गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, if 27 power 2n-1 equal 243 whole power 3 then the value of n। मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है, यदि 27 की घात 2n-1 इक्वल 243 होल पावर 3 है तो n का मान क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं A3, B6 एंड C7 एंड D9। तो देखते हैं इसका सलूशन। देखो क्वेश्चन है 27 पावर 2n-1 इक्वल 243 होल पावर 3। पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको फैक्टराइज करके हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो 243 ये कर लो, डिवाइड मैं से कर रहा हूँ। 3 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 शत 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 243 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर राइट करना है। इसको लिखा मैंने 3 पावर 3 होल पावर 2n-1 इक्वल 243, यानी 3 पावर 5 होल पावर 3। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज होगा, a पावर m होल पावर n इक्वल होता है a पावर m इंटू n। ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा बोथ साइड। ठीक है, तो कर देते हैं अप्लाई। 3 की पावर हो जाएगा 3, अब ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा 2n-1 इक्वल 3 पावर 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पर 2 टर्म लिखे हुए हैं 2n-1। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब हो जाता कि 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 2n में है और 1 में नहीं। तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, -3 इक्वल 3 पावर 5 3 जा 15। अच्छा, मैंने एक फार्मूला और बताया था। क्या फार्मूला बताया था, a पावर m इक्वल साइन लगाओ a पावर m। जहां पर आधार या बेस समान है तो इसकी पावरें भी समान होंगी, m इक्वल n, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ देखो, बेस आधार कितना है 3, तो इससे क्या डिसाइड होता है कि पावरें भी समान होंगी, यानी 6n-3 इक्वल 15। अब 6n 15, ये -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 6n इक्वल 18। ठीक है, अब n का मान फाइंड करना है, तो हमारा कितना आ गया 6n इक्वल 18। तो n इक्वल क्या आ गया 18/6, 6 3 18, n इक्वल 3। तो हमारा यहाँ से n की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, क्या निकला n इक्वल 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यानी ए ऑप्शन ही राइट इस क्वेश्चन का। ठीक है, n की वैल्यू 3 है। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि 3 पावर x प्लस 8 इक्वल 27 पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इफ 3 पावर x प्लस 8 इक्वल 27
पावर 2x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऑप्शन इसके दे रखे हैं 7, 3, -2 और 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 पावर x प्लस 8 इक्वल 27 पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इसको पावर में पहले कन्वर्ट करेंगे। 3 पावर x प्लस 8 इक्वल 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 पावर 3 कर दो और होल पावर 2x प्लस 1। ठीक है, 3 पावर x प्लस 8। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगा दो, a पावर m होल पावर n इक्वल होता है a पावर m इंटू n। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, इक्वल 3 पावर 3 2x प्लस 1, 3 पावर x प्लस 8 इक्वल 3 पावर 3 2 जा 6x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो ये बेस समान है और इक्वल का साइन है। जब बेस समान होता है, पावर समान हो, ठीक है, जब बेस समान हो तब क्या होता है, पावरें भी समान होती है, लेकिन इक्वल साइन लगा होना चाहिए। ठीक है, बेस 3 है जिसको हम आधार बोलते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर भी समान होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इक्वल 6x प्लस 6। 6x को इधर ले आओ तो -6x हो जाएगा प्लस x इक्वल ये 6 इधर हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से ये कितना 5 -5x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल इधर कितना आ जाएगा -2। ये देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा, यहाँ पर 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 होगा। अब x एक तरफ ले जाओ, ये 6x इधर आएगा तो -6x प्लस x इक्वल 3 इधर रहेगा, -8 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 6x प्लस का x तो क्या आएगा -5x इक्वल इधर क्या आएगा प्लस का 3 और माइनस का 8 तो -5, माइनस माइनस बोथ साइड कट गए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5x इक्वल 5 आ गया। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 5/5, ये कट जाएगा इक्वल x इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 पावर 3/2 प्लस 16 पावर -3/2 इज का सरलीकरण मान है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, A 0, B है 4097/64, इसके बाद C ऑप्शन है 1 एंड D ऑप्शन है 16/4097। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 16 पावर 3/2 प्लस 16 पावर -3/2
ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो उसको पहले पावर में कन्वर्ट कर लेना। ये तो पावर में है, 16 को फैक्टराइज करना, 16 को फैक्टराइज करना। 16 को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 4। तो जहां जहां पर 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा है, वहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 पावर 4 लिखा और होल पावर 3/2 लिख दिया, प्लस से यहां पर कर दो 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ भी यही चीज लिखो, 2 पावर 4 और होल पावर -3/2। ठीक है, इन दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया, ये ब्रैकेट हटा दिया, ये सिंगल ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो एक फार्मूला पढ़ाया था, a पावर m होल पावर n, अगर इस तरह कहीं भी दिखे तो इसका मतलब होता है a पावर m इंटू n, मतलब मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 पावर 4 इंटू 3/2 प्लस 2 पावर 4 इंटू, या माइनस लगा तो -3/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 पावर 2 3 6, प्लस इधर क्या आएगा? 2 पावर -6। हमारे पास क्या आ गया? 2 पावर 6 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 पावर 6। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, हमने क्या लिखा? 2 पावर 6 प्लस 1/2 पावर 6, और 2 पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 1/64। ठीक है, 64 को फैक्टराइज करोगे क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 पावर 6। तो इस चीज को हमने 64 लिख दिया। अब हमने क्या किया? इसके अपन 1 किया, एलसीएम ले लिया, 1 और 64 का 64 आएगा। 1 का डिवाइड करेंगे, 64 टाइम्स आएगा, 64 यानी 64 इंटू 64 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 64 का 64 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में ये आ जाएगा। अब सीधे 64 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16 कैरी 1, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 48 से 49 पे आए 9 कैरी 4, 6 36 और 4 40, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? इक्वल 4096 प्लस 1/64, और प्लस 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 4096 में 1 को ऐड करना है, यहां पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 1 इसके नीचे लिख देंगे ऐसे, और
ऐड कर देंगे, कहेंगे 5096। ये हो जाएगा क्या? गलत। ये हमेशा कहाँ जुड़ेगा? 4096 में 1 हमेशा राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट के नीचे आएगा। अगर यूनिट डिजिट है, इसके बाद अगर सेकेंड डिजिट भी है तो इसके नीचे थर्ड डिजिट यहाँ, फोर्थ डिजिट यहाँ। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ जुड़ेगा। तो ये 7 हुआ 97049। इसका आंसर जो आएगा 4097/64, ये आएगा आंसर। ये जो हमने बताया है 5096, ये गलत हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया। तो देखो ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है? 4097/64, यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, एटीन पावर 2/3 माइनस 18 पावर -2/3, ये क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 81 पावर 2/3 माइनस 81 पावर 2/3 माइनस 2/3। तो सबसे पहले हम 81 के फैक्टराइज करेंगे। 81 इक्वल क्या होता? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये तो गुणनखंड से हो गया। अगर डिवाइड मेथड से करना है तो ऐसे कर लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, ठीक है। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 4। तो जहां जहां अब देखो 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 4। तो 81 की जगह लिखो 3 पावर 4 होल पावर 2/3 माइनस 3 पावर 4 होल पावर -2/3। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दो, a पावर m होल पावर m इक्वल a पावर m इंटू n। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा? 3 पावर 4 इंटू 2/3 माइनस 3 पावर 4 इंटू -2/3, ठीक है। तो यहाँ कटेगा नहीं, 3 पावर 4 दूनी 8/3 माइनस 3 पावर -4 दूनी 8/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 8/3 माइनस 1/3 पावर 8/3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? इसके अपान 1 कर दो, एलसीएम ले लो। 3 पावर 8/3 1 का डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? इतनी बार जाएगा डिवाइड, 3 पावर 8/3 इंटू 3 पावर 8/3, ठीक है, और -1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a पावर m इंटू a पावर m इक्वल a पावर m प्लस n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? 3 पावर
8/3 प्लस 8/3 तो कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3/16/3। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 3/16/3 और -1/3/8/3। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया विदाउट ऑप्शन का, इसमें ऑप्शन नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई 64 पावर -2/3 इंटू 1/4 होल पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं A2, B ऑप्शन है 16 एंड C ऑप्शन 32 एंड D ऑप्शन 64। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 64 पावर 2/3 इंटू 1/4 पावर -2। तो सबसे पहले 64 को फैक्टराइज करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। कितनी बार 2 आया, 6 टाइम, यानी 64 को लिख सकते हैं 2/6। क्या लिख सकते हैं, 64 को 2/6 लिख दो और होल पावर -2/3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 के कर दो -2, 1/4 पावर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका देखो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, a पावर m, वही फार्मूला, a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n। ये बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर 1 कैसे आ गया, तो 1 के पावर अगर -2 करोगे ना, देखो उसकी वैल्यू बनी रहेगी। मान लो मैंने यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 1 के पावर -2 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पावर -2। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो 1/1 पावर 2 + 2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो रहेगा, इक्वल 1 रहा और 1/1, 1 में 1 का डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, मतलब फाइनल 1 ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया फार्मूला, अप्लाई करो, 6 इंटू -2/3 इंटू, अब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 पावर +2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 इंटू, और ये 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर होल पावर 2, ये आ जाएगा 2 पावर -4 और इंटू 2 पावर 4। ठीक है, अब देखो ये बेस समान है, आधार समान है, हमने बताया था। एक फार्मूला होता है a पावर m इंटू a पावर n। अगर ये आधार समान है, बेस समान है, तो पावरें जुड़ जाती है, a पावर m + n। ठीक है, यहां पर वही फार्मूला अपनाएगा। देखो बेस समान है तो पावरें यहां पर माइनस है, माइनस लिख दो, ये +4 जुड़ गया। लेकिन सेम नंबर जब प्लस और माइनस में हो तब वो कट जाते हैं, कटने के बाद क्या आता है, 0 आता है।
ठीक है, ये माइनस के 4 प्लस के 4 कट गए तो क्या आया 2 पावर 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये -4 + 4 कट गए इक्वल क्या हो गया 2 पावर 0। जब किसी की संख्या के पावर 0 होता है या किसी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, वो चाहे a पावर 0 हो तो 1 होगा या 5 पावर 0 हो तो 1 होगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन पहले लिखे थे वो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं थे, वो दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें लिख दिए थे गलती से। तो इसके ऑप्शन जो ये है, ए है 1, बी है 2, सी है 1/2 और डी है 1/16। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी एक चीज इसमें बारीकी से समझ लो, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, जैसे 1/4 होल पावर -2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पावर -2 अपान 4 पावर -2। ठीक है, ये हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। अब इस 1 को जब नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा। प्लस वैसे हम लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं 1 के पावर +2 और ये 4 के पावर -2 जब ये ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर 2 अपान 1 पावर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो 16 आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर लिखा 1/9 होल पावर -3 तो इसका मीन्स है 1 के पावर -3 अपान 9 के होल पावर -3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 के पावर +3 हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 1 के पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 पावर 3 और अपान 1 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं 9 × 9 × 9, इनका मल्टीप्लाई होगा और 1 के पावर 1 हो या 2 हो या 100 हो या 500 हो उसकी वैल्यू तो 1 ही रहती है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 81 × 9, 9 कम 9 9 72 यानी 729। ये कुछ बेसिक चीजें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स है 128 होल पावर -4
इंटू इधर है 128 होल पावर 4। मान लो ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 128 होल पावर -4 इंटू 128 होल पावर 4। इसके ऑप्शन दे रखे हैं A 0, B 1, C 2 एंड D 4। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो बेस है, ये बेस है जिसको हम आधार बोलते हैं, ये पावरें हैं। फार्मूला कौन सा वो यूज होगा, ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल ए पावर m प्लस n। ये फार्मूला यहाँ यूज होगा, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 128 होल पावर -4 प्लस 4। अब देखो इसमें क्या कटेगा, -4 प्लस 4 कट गया तो इक्वल आ गया 128 पावर। इस तरह से पावर में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। 128 पावर 0 होल पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है। कभी गलती से यहाँ पर अगर प्लस माइनस में कट रहा हो तो कभी 1 मत कर देना, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कटते हैं मल्टीप्लाई में, तब उसकी वैल्यू 1 होगी। बहुत सारे बच्चे 1 कर देते हैं, तो 1 कर दोगे तो 128 पावर 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होगी 128, दोनों अलग है। 128 पावर 0 उसकी वैल्यू 1, ठीक है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 243 होल पावर m by 5 into 3 power 2m plus 1 होल डिवाइडेड बाई 9 पावर m into 3 पावर m minus 1 इच। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 3 एंड डी ऑप्शन 3 पावर m। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 243 होल पावर m अपॉन 5 इंटू डॉट का मतलब इंटू 3 पावर 2m प्लस 1 अपान में क्या लिखा हुआ है 9 पावर m इंटू 3 पावर m माइनस 1। अब देखो 243 को पहले फैक्टराइज कर दो, डिवाइड में 3x 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5। 243 को हम लिख सकते हैं क्या 3 पावर 5 होल पावर m अपॉन 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2m प्लस 1 अपान इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और m लिख सकते हैं इंटू 3 पावर m इंटू इसको लिख सकते हैं 3 पावर माइनस 1। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं 3 पावर m इंटू m अपान 5। a पावर m होल पावर n का फार्मूला लग जाएगा तो a पावर m इंटू n हो जाएगा इंटू 3 पावर 2m प्लस 1 अपान में क्या है इसका हो जाएगा 3 पावर 2m इंटू 3 पावर m। ये 3 पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो 3 पावर 1 इक्वल ये 5 कट गया तो 3 पावर m इंटू 3 पावर 2m प्लस 1 और ये प्लस 1 इसी में ऐड हो जाएगा क्योंकि आधार समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी। यहाँ भी आधार समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी। 3 पावर 2m प्लस m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? क्या हमारा आ गया 3 पावर m इंटू 3 पावर 2m प्लस 2। ठीक है, 1 1 2 हो गए और अपान में क्या आया 3 पावर 2m प्लस m कितना हो गया 3m। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं 3m इंटू इसे लिख सकते हैं 3 पावर 2m इंटू 3 पावर 2 अपान 3 पावर 3m। ठीक है, इसको सेपरेट कैसे लिखा है ये समझ लो। मान लो 3 पावर 2m प्लस 2 लिखा है तो इसको हमने लिख दिया 3 पावर 2m इंटू 3 पावर 2। ये आधार बेस समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी। इस चीज को ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो 3 पावर ये बेस समान है इसका और ये m है यहाँ 2m है तो 3 पावर क्या हो जाएगा m प्लस 2m अपान 3 पावर 3m और इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3m इंटू 9 अपान 3 पावर 3m। 3 पावर m न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट गए
बचा क्या, 9 इक्वल 9। ये हमारा इसका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 पावर k प्लस 3 और प्लस 7 यहाँ इक्वल 250 है, तो x किसके बराबर है? x नहीं, मतलब k किसके बराबर है? k किसके बराबर है? ठीक है, थ्री पावर k प्लस 3 प्लस 7 इक्वल 250 है, तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, a है 5, b ऑप्शन है 3 एंड c ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 पावर k प्लस 3 और प्लस 7 इक्वल 250 है, तो k किसके बराबर है? k का मान निकालना है। ठीक है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 पावर k प्लस 3 इधर ही रखा है, ये प्लस 7 बराबर के उस तरफ ले जाओ, पावर वाले एक तरफ कर लो और जो विदाउट पावर के हैं, जिसमें पावर नहीं, उस संख्या को एक तरफ कर लो। तो वही हमने किया है 250 और ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। 3 पावर k प्लस 3 इक्वल 250 से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 243। अब देखो 243 को मुझे पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 243 को डिवाइड मेथड से करो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5। क्या लिख सकते हैं? इधर लिखा 3 पावर k प्लस 3 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5। अब यहाँ जो फार्मूला यूज होगा, a पावर m इक्वल a पावर n, मतलब इक्वल साइन लगाओ और आधार समान है, बेस समान है, तो पावर भी समान होगी। सेम चीज यहाँ अप्लाई कर दो, k प्लस 3 इक्वल 5, तो k इक्वल 5 प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 इक्वल 2, यानी k इक्वल 2, k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। क्या सी ऑप्शन ये राइट आंसर?
अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 प्लस √2 अपान √5 प्लस √3 और यहाँ प्लस का साइन है। 1 माइनस √2 अपान √5 माइनस √3 का सरलीकरण है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए √5 प्लस √6, बी ऑप्शन है 2√5 प्लस √6 एंड सी ऑप्शन है √5 माइनस √6 एंड डी ऑप्शन है 2√5 माइनस 3√6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। फाइनल इसका आंसर क्या आएगा वो मुझे बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस √2 अपान √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपान √5 माइनस √3। ठीक है, इस तरह से इसके जो डिनोमिनेटर हैं इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 सेकेंड ब्रैकेट में √5 माइनस √3। √5 प्लस √3 का डिवाइड किया, ये कट गया, माइनस वाला बचा, तो माइनस वाला मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस √2 और √5 माइनस √3 प्लस साइन, इसका डिवाइड किया, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला आया, यानी 1 माइनस √2 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 प्लस √3। अब न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। √5 का किया 1 में √5 प्लस इधर आ गया 2 में √10 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, माइनस √3 और माइनस √6, इधर क्या आ जाएगा, प्लस √5 माइनस √10 और प्लस √3 माइनस √6 अपान में क्या आएगा, अपान में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ a है तो a स्क्वायर आया और माइनस b है तो b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह क्या है, √5 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, √3 यानी √3 का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में देखो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है यहाँ पे, एक तो ये कट रहा है प्लस का √10 माइनस का √10। ठीक है, और क्या कट रहा है, माइनस का √3 प्लस का √3। अब बचा क्या, वो लिखो, √5 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2√5, इसके बाद √6 2 टाइम्स है माइनस में, तो माइनस का 2√6 अपान √5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 5 और √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ऊपर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो √5 माइनस √6 आ गया, अपान में 5 से 3 गया 2 आया, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √5 माइनस √6। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा, यानी क्या सी ऑप्शन ये राइट आंसर है, √5 माइनस √6।